जय श्री कृष्ण दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल गेस यादव टेक। मैं मानिकलाल यादव। 10 जुलाई से बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज करना है उसका एनालिसिस करने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, लास्ट में बताऊंगा कि पी कहां से बाई करना है या सी कहां से बाई करना है। पहले चार्ट में एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी टॉप से रेजिस्टेंस ले चुका है, यानी कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई पर टॉप बन चुका है। अब इस तरह से यहाँ पर ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से समझना है। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि पी हो या सी उसको कहाँ से बाई करना है। ऐसा नहीं कि पैटर्न बन गया और सीधा पी या सी बाई कर लिया, उसमें भी उसका भाव आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, कहाँ पर क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 44,925। 44,925 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। 414 पॉइंट नीचे आकर क्लोज किया है। और यहाँ पर जैसा कि अपना फ्राइडे के दिन अपना डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था और वहाँ पर पहला रेजिस्टेंस फ्लैट ओपन हुआ था और पहला रेजिस्टेंस अपना मूविंग एवरेज का लिया था। मूविंग एवरेज का यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था और इस आधार पर यहाँ से ट्रेड करने पर अपना 198 का टारगेट ये अचीव हुआ है। हालांकि मैंने इस ट्रेड को मिस किया है क्योंकि मैं यहाँ से ट्रेड करने के लिए बैठा था, तो ये ऊपर यहाँ पर नहीं गया और ऑलरेडी रेजिस्टेंस इसको मिल गया था यहाँ पर, क्योंकि डाउन ट्रेंड चालू हो चुका था और डाउन ट्रेंड में अपने को फ्लैट ओपन होने पर रेजिस्टेंस से सेल करना है। तो ये दूसरी कैंडल अपना रेड थी और ये दूसरी कैंडल रेड थी, अपने को यहीं से सेल करना था। तो यहाँ पर 198 का टारगेट आसानी से अचीव हुआ है अपना, यही 3 कैंडल में। ये जो यहाँ पर अपना 198 पॉइंट का टारगेट अचीव हो चुका है। तो टॉप से पहला टारगेट अचीव हो चुका है अपने सेटअप का। अपना सेटअप क्या है कि डाउन ट्रेंड में फ्लैट ओपन होने पर अपने टाइम की बेरिश कैंडल को सेल करना है। अपने टाइम की कौन सी, 9:30 बजे की, 11 बजे की और 12:30 बजे की। तो ये 9:30 बजे की कैंडल रेड बनती है, तो इसको अपन ने यहाँ से सेल कर सकते थे बराबर। यहाँ पर फिर देखते हैं, अब देखते हैं कि मंडे 10 जुलाई से कैसे कामकाज करना है, इसमें क्या करना है। तो याद रहे निफ्टी बैंक, यानी कि बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है टॉप से। अब अगर ये आगे कंटिन्यू रहता है तो ट्रेड कैसे लेना है, यहाँ पर ध्यान रखें। ये ट्रेंड लाइन पूरी तरह से यहाँ पर अपना ये रेजिस्टेंस है। कहाँ पर रेजिस्टेंस, 45,124-25 के आजू बाजू इसका रेजिस्टेंस रहेगा। ये हाई है, हाई अपना 45,228 का है। ये अपना लो है, लो अपना 44,450 के आजू बाजू है। और अपना ये क्लोजिंग हुआ है 44,920 के आजू बाजू यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो ये हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, क्लोज मार्क कर लिया और डेली का रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ब्लैक में ये जो ब्लैक की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अपना रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हो गया, मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस हो गया और कल का हाई यानी कि फ्राइडे का हाई, ये रेजिस्टेंस हो गए। सपोर्ट में अपना नीचे सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, अगर इसके यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो अपने को कौन सी बाई नहीं करना है, यहाँ तक बाई नहीं करना है, हाई तक बाई नहीं करना है।
ए बाई अपने को नहीं करना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चालू हो गया है तो अपने को सेल का देखना है। अगर सेल का बनेगा तो सेल करना है, बाई का यहाँ तक नहीं करना है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देता है, हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है 9:30 बजे तक, 9:30 बजे ओपन हो गया, या कि मान लो खुलते ही गैप अप ओपन हुआ, खुलते ही अगर गैप अप ओपन होता है तो अपने को अप ट्रेंड में आ जाना है। अच्छा, अब दूसरा एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बनेगी। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हाई से अब यहाँ पर भाव कहाँ पर रहता है, यहाँ पर भाव कहाँ पर रहता है। मान लीजिए कि हाई और लो के बीच में कहीं भी ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता है तो अपने को जो रेजिस्टेंस आएगा उसी रेजिस्टेंस में अपने टाइम से सेल करना है। जैसा कि अगर 9:30 बजे ओपन हुआ और 9:30 बजे यहाँ पर आया, 9:30 बजे यहाँ पर आया तो यहाँ से सेल करना है, 9:30 बजे यहाँ पर आया तो यहाँ से सेल करना है। और ओपन ही मान लो यहाँ पर हुआ, ओपन ही यहाँ पर हो गया या यहाँ पर हो गया, हाई के ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ से लेके इतने में कहीं भी ओपन होए, यहाँ से इसके अंदर कहीं भी ओपन होता है तो ओपन से अपना सेल बनता है। लेकिन अब ध्यान रहे यहाँ पर रेजिस्टेंस होना चाहिए बराबर। मान लो कि इस रेजिस्टेंस पे ओपन होता है तो सेल करना है और हाई का स्टॉप लॉस, और अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से सेल करना है, हाई का स्टॉप लॉस। यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से सेल करना है, हाई का स्टॉप लॉस। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन होने पर अपने को वेट करना है। फिर शायद इसका रेजिस्टेंस लेगा, इसका रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बनेगी तो यहाँ से सेल किया जाएगा, यहाँ बुलिश कैंडल बनेगी, यहाँ से सेल किया जाएगा। आखिर में कितनी भी बुलिश कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल के नीचे अपना टाइम 9:30 बजे, 11 बजे, 12:30 बजे, 2 बजे, उन टाइमों की बुलिश कैंडल को सेल किया जाएगा। अगर नीचे से ऊपर आता है यहाँ पर बाई बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर बाई नहीं करना है, ऊपर से नीचे की जाने पर अपने को सेल करना है। तो क्या बनेगा, डाउन ट्रेंड में अपने को जैसे ही फ्लाइट ओपन, कहीं भी फ्लाइट ओपन होता है और इतने सारे अपने रेजिस्टेंस रहेंगे, ये सब रेजिस्टेंस के काम करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ नीचे ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस तरह से ये सब रेजिस्टेंस के काम करेंगे। तो मेन क्या हुआ, अपना पी लेना है, पी लगा के रखना है अपने सेटअप पर। अब पी लेने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखें, ओपन की पी लेने पर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जहाँ से ओपन होता है लोग वहीं से बाई कर लेते हैं। ध्यान रहे, मान लो गैप डाउन ओपन होता है, अब गैप डाउन ओपन हुआ, लोगों का गैप डाउन होएगा लेकिन अपना फ्लाइट होएगा। मान लो कि थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, मान लीजिए यहाँ ओपन हो गया तो इसको गैप अप ओपन होएगा ये, लेकिन अपना गैप अप नहीं है, अपना गैप अप होएगा हाई के ऊपर ओपन होएगा तब गैप अप माना जाएगा। तो अपना फ्लैट ओपन हुआ, अब फ्लैट ओपन हुआ तो अपने को क्या करना है, पी बाई करना है। अच्छा, पी बाई करना है। अब पी यहाँ पर क्या होगा, कितना जितना गैप अप ओपन हुआ है, जितना गैप अप ओपन हुआ है यानी कि जितना ऊपर ओपन हुआ है, पी को उतना नीचे जाना चाहिए, तो वहाँ से पी बाई करना है। पी का ध्यान रहे, जितना ऊपर गैप अप हुआ है उतना पी नीचे जाना चाहिए। 10-5 पॉइंट आगे पीछे रहेगा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और आपने जहाँ से पी बाई किया है वहाँ से वो गिरती ही रह जाएगी।
वहाँ से वो गिरती ही रह जाएगी। तो ऐसा नहीं लेना है, जितना गैप अप ओपन हुआ है उतना पी नीचे जाना चाहिए। अच्छा, जितना गैप अप ओपन हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप अप हुआ है, तो 100 पॉइंट का गैप अप हुआ है तो पी 100 पॉइंट नीचे जाना चाहिए। और अगर पी 100 पॉइंट नीचे नहीं गई तो लास्ट तक वो वहीं जाएगी और आप कहीं से भी बाई कर लेंगे, लास्ट में वहीं जाके आपका नुकसान कराएगी। तो इस तरह से ध्यान रखना है, जितना गैप अप खुला है उतना नीचे से पी बाई करना है। तो ये हो गया कि वहाँ से पी बाई करना है। इस तरह से अपन 9:30 बजे से इसको यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। अगर समझ में आता है और कुछ और समझना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं मंडे 9:30 बजे। जय श्री कृष्ण।